सोचिए आप किसी बड़े स्टोर पर गए, सामान खरीदा, फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और यूपीआई से पेमेंट कर दिया। काम खत्म। ना कैश गिनने का झंझट, ना कार्ड निकालने की जरूरत और ऊपर से कोई अलग चार्ज भी नहीं। लेकिन अब इसी यूपीआई को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके मन में पहला सवाल यही आएगा, भाई क्या अब यूपीआई से पेमेंट करने पर भी पैसे देने पड़ेंगे? समझेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सबसे पहले इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा समझ लीजिए। अभी ऐसा नहीं है कि आप कल से किसी दुकान पर जाएंगे, यूपीआई से पेमेंट करेंगे और आपके खाते से पेमेंट के ऊपर कोई अलग पैसा कट जाएगा। बात कुछ और है। सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है जिसमें ऐसे बदलाव का रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे बैंक और पेमेंट से जुड़ी कंपनियां कुछ यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पेमेंट पर दुकानदारों से फीस ले सके। इस फीस को कहा जाता है एमडीआर, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और अब एमडीआर को बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने किसी दुकान पर 10,000 रुपए का सामान खरीदा और यूपीआई से पेमेंट किया। उस 10,000 रुपए के पेमेंट को आपके फोन से दुकान के खाते तक पहुंचाने के पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। आपका बैंक है, दुकानदार का बैंक है, पेमेंट ऐप है, सर्वर है, साइबर सिक्योरिटी है, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था है, पेमेंट का हिसाब रखने की व्यवस्था है। अगर कहीं पेमेंट अटक जाए तो उसे ठीक करने की भी व्यवस्था है, यानी आपको फोन पर बस 2 सेकंड का काम दिखाई देता है। क्यूआर स्कैन किया और पैसा चला गया, लेकिन पीछे पूरा सिस्टम दौड़ रहा होता है और इस सिस्टम को चलाने में पैसा लगता है। अभी तक इस खर्च का बड़ा हिस्सा बैंक, पेमेंट कंपनियां और सरकार मिलकर उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से छोटे दुकानदार और कम रकम वाले यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम भी चलती रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूपीआई का ये खर्च हमेशा कौन उठाएगा? क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि इसके जरिए हर साल हजारों करोड़ पेमेंट हो रहे हैं। 2025-26 में ही करीब 24,000 करोड़ यूपीआई पेमेंट हुए हैं और इन पेमेंट के जरिए करीब 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन सारे पेमेंट में 2,000 रुपए से ज्यादा की दुकान वाले पेमेंट यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सिर्फ करीब 4% थे। सुनने में लगेगा कि 4% तो बहुत कम है, लेकिन खेल यही है। ये 4% पेमेंट रकम के मामले में करीब 2/3 हिस्से के बराबर थे। यानी पेमेंट की गिनती कम, लेकिन जिन पेमेंट में पैसा ज्यादा घूम रहा था वो इसी हिस्से में है। इसीलिए चर्चा यह है कि हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की जगह बड़े दुकानदारों और बड़े पेमेंट पर ही एमडीआर लगाए जाए। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान है कि बड़े दुकानदारों से 0.3 से 0.6% तक एमडीआर लिया जा सकेगा, जबकि कुछ दूसरे अनुमान इससे काफी कम है, करीब 0.05 से 0.07% की बात कर रहे हैं। यानी अभी कोई पक्का रेट तय नहीं है और ये भी जरूरी नहीं कि दुकानदार से ये पैसा लिया जाए। चर्चा बड़े कारोबारियों की है, यानी ऐसे मर्चेंट जिनका कारोबार एक तय सीमा से ऊपर है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपने किसी बड़े स्टोर से 10,000 रुपए की खरीदारी की और उस पर 0.5% एमडीआर लगा तो 10,000 रुपए पर 50 रुपए बनेंगे। अब ये 50 रुपए कौन देगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर बैंक या पेमेंट कंपनी ये पैसा दुकानदार से लेती है तो दुकानदार के पास दो रास्ते हैं। पहला, वो खुद ये खर्च उठाए। दूसरा, वो किसी न किसी तरीके से इस खर्च को ग्राहक तक पहुंचाए, यानी सामान की कीमत में थोड़ा बदलाव करे या किसी दूसरे तरीके से लागत निकालने की कोशिश करे। और यहीं से आम आदमी की चिंता शुरू होती है, क्योंकि यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत ही यही रही है कि इसे इस्तेमाल करना आसान है और ग्राहक को अलग से पैसे देने नहीं पड़ते। अगर कल बड़े स्टोर पर दुकानदार कहने लगे कि यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो इतने रुपए ज्यादा देने होंगे, तो लोग क्या करेंगे? एक लोकल सर्कस सर्वे में 20,000 से ज्यादा लोगों से यही सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अगर बड़े दुकानदार 3,000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने लगे तो क्या वे यूपीआई इस्तेमाल करते रहेंगे? सिर्फ 12% लोगों ने कहा कि वे यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। और जब सवाल ये किया गया कि अगर दुकानदार वही चार्ज सीधे ग्राहक से वसूलने लगे तो क्या होगा, तो सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि वे तब भी यूपीआई इस्तेमाल करेंगे। यानी लोगों को यूपीआई पर चार्ज पसंद नहीं आएगा। ये साफ है कि, लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। यूपीआई को चलाने की लागत कोई काल्पनिक चीज नहीं है।
बैंक को पेमेंट को मंजूर करना पड़ता है, उसका हिसाब रखना पड़ता है, पैसे सही खाते तक पहुंचाना पड़ता है, सिस्टम को हर वक्त चालू रखना पड़ता है, साइबर हमले और फ्रॉड से बचाना पड़ता है। अगर कोई गलती हो गई, पेमेंट अटक गया या किसी ने शिकायत की तो उसे भी संभालना पड़ता है। यानी जब हम कहते हैं कि यूपीआई फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूपीआई को चलाने में कोई खर्च नहीं। खर्च है, बस अभी वो खर्च हमें सीधे अपने स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। एक अनुमान के मुताबिक यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड के पूरे सिस्टम को चलाने में सालाना कम से कम 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। कुछ दूसरी गणनाएं इस लागत को करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना तक बताती हैं। सरकार भी अब तक इस सिस्टम को चलाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पैसे देती रही है। 2021-22 से 2024-25 के बीच सरकार ने इंसेंटिव स्कीम के तहत करीब 8,730 करोड़ रुपए दिए। तो सरकार और पेमेंट इंडस्ट्री की दलील ये है कि भाई अगर सिस्टम पर इतना खर्च हो रहा है तो उसका पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। और यहीं पर बड़े मर्चेंट की एंट्री होती है। बड़े कारोबारी पहले से ही वीजा और मास्टर कार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क पर पेमेंट लेने के लिए एमडीआर देते हैं। ऐसे में पेमेंट इंडस्ट्री का तर्क है कि अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े कारोबारी यूपीआई के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर पेमेंट ले रहे हैं तो सिर्फ बैंक और पेमेंट कंपनियां ही इसका खर्च क्यों उठाएं। बड़े कारोबारी भी थोड़ी लागत उठाएं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि आखिरकार किसी न किसी को तो इस खर्च का भुगतान करना ही पड़ेगा। अभी भी ये लगता है कि किसी न किसी रूप में पूरी हो रही है, बस हमें सीधे दिखाई नहीं देती। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि यूपीआई पर फीस लगेगी या नहीं, असली सवाल ये है कि अगर बड़े मर्चेंट से एमडीआर लिया गया तो उसका बोझ आखिर किस पर पड़ेगा। दुकानदार खुद उठाएगा, बैंक और पेमेंट कंपनियां उठाएगी, या घुमा फिरा कर ग्राहक तक पहुंच जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि आम आदमी के हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की बात नहीं है। छोटे और रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट के फ्री रहने की संभावना बनी हुई, लेकिन बड़े कारोबारियों और बड़े रकम वाले पेमेंट पर फीस का रास्ता खुल सकता है। यानी यूपीआई की कहानी में अभी क्यूआर कोड वही है, फोन वही है, पेमेंट करने का तरीका वही है, लेकिन पर्दे के पीछे पैसे का हिसाब बदल सकता है। और इसीलिए अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें तो सवाल सिर्फ ये मत पूछिए कि पैसा कितनी जल्दी पहुंचा। असली सवाल ये कि उस पेमेंट को पहुंचाने का खर्च आखिर कौन उठा रहा है, क्योंकि यूपीआई आपके लिए फ्री दिखाई देता है, लेकिन सिस्टम के लिए ये कभी फ्री था ही नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,